नमस्कार। चलिए सीधे उतरते हैं सोशल वर्क की दुनिया में। आज हम यूनिट 3 को समझने वाले हैं। मतलब कि वो तरीके जो इस प्रोफेशन की रीढ़ की हड्डी हैं। जी हाँ, ये वो तकनीकें हैं जो किसी की मदद करने के जज्बे को एक प्रॉपर प्रोफेशनल साइंस में बदल देती हैं। तो सवाल यह है कि होता कैसे है? एक अच्छा इरादा एक प्रोफेशनल प्रोसेस में आखिर बदलता कैसे है? देखिए, इसका जवाब छुपा है सोशल वर्क के कोर मेथड्स में। सबसे पहले हम सोशल केस वर्क से शुरू करेंगे, जो वन ऑन वन मदद पर फोकस करता है, और फिर हम देखेंगे सोशल ग्रुप वर्क की ताकत, जहां बदलाव एक समूह के तौर पर आता है। और हाँ, इनसे जुड़ी जो खास थ्योरीज हैं, उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल केस वर्क की। आप इसे सोशल वर्क का वो औजार समझ सकते हैं जो किसी एक इंसान की जिंदगी को संवारने, उसके चैलेंजेस को समझने और उसे बेहतर बनाने पर फोकस करता है। तो ये सोशल केस वर्क असल में है क्या? इसे ना एक आर्ट और साइंस दोनों का कमाल का मिक्स समझिए। जैसा मेरी रिचमंड ने कहा था, इसका मकसद है किसी इंसान को उसके माहौल के साथ तालमेल बिठाने में मदद करना, ताकि वो अपने अंदर के और बाहर के, मतलब समाज के रिसोर्सेस का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सके। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक नंबर याद रखिए जो केस वर्क की आत्मा है, और वो नंबर है 7। जी हाँ, 7। ये है फेलिक्स बिस्टेक के दिए हुए 7 सुनहरे सिद्धांत, जो एक केस वर्कर और क्लाइंट के बीच के रिश्ते की नींव रखते हैं। और हाँ, एग्जाम के हिसाब से तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए, इनमें से एक सिद्धांत को देखते हैं, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। इसका सीधा सा मतलब है क्लाइंट को जैसा तैसा अपनाना, उसकी खूबियों और खामियों दोनों के साथ, बिना किसी जजमेंट के। जरा सोचिए, यही तो वो पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर भरोसे का एक मजबूत रिश्ता बनता है। और ये रहे बिस्टेक के वो पूरे 7 सिद्धांत, इंडिविजुअलाइजेशन से लेके कॉन्फिडेंशियलिटी तक। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, बल्कि आप इन्हें एक तरह का एथिकल कंपास कह सकते हैं, जो केस वर्कर को सही दिशा दिखाता है, ताकि क्लाइंट का सम्मान और उसकी बेहतरी हमेशा सेंटर में रहे। केस वर्क को समझने का एक और शानदार तरीका दिया हेलन हैरिस पर्लमैन ने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल में। जरा उनका ये कोड देखिए। ये एक लाइन में ही पूरी कहानी कह देता है। और पता है, यहीं से निकलता है उनका मशहूर 4 P's मॉडल। पर्लमैन का फॉर्मूला है तो बहुत सिंपल, लेकिन बहुत पावरफुल है। पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस। पर्सन यानी वो क्लाइंट जिसे मदद चाहिए। प्रॉब्लम मतलब वो मुश्किल जिससे वो जूझ रहा है। प्लेस यानी वो एजेंसी जहां मदद दी जा रही है। और प्रोसेस यानी मदद करने का तरीका। ये 4 P's किसी भी केस वर्क सिचुएशन को समझने का एक एकदम क्लियर ब्लूप्रिंट दे देते हैं। तो इस मॉडल का सबसे बड़ा योगदान क्या था? अरे, इसने तो केस वर्क की पूरी सोच ही बदल दी। क्लाइंट अब सिर्फ मदद लेने वाला कोई पैसिव रिसीवर नहीं था, बल्कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक एक्टिव पार्टनर बन गया। और जानते हैं, इसी को तो आज हम क्लाइंट एम्पावरमेंट कहते हैं। तो असल में ये सब होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप, एक प्रोसेस के जरिए। ये एक सफर की तरह है। इनटेक से शुरुआत होती है, जहां क्लाइंट और एजेंसी पहली बार मिलते हैं। फिर स्टडी और डायग्नोसिस से प्रॉब्लम की गहराई को समझा जाता है। इसके बाद आता है इंटरवेंशन, मतलब एक्शन का टाइम। और आखिर में इवैल्यूएशन और टर्मिनेशन के साथ ये सफर पूरा होता है। ये समझ लीजिए कि थ्योरी को एक्शन में बदलने का रोड मैप है। तो ये तो थी कहानी एक व्यक्ति के साथ काम करने की। लेकिन तब क्या होता है जब कई लोग एक साथ आते हैं? तो चलिए, अब फोकस को इंडिविजुअल से ग्रुप पर शिफ्ट करते हैं और समझते हैं सोशल ग्रुप वर्क की पावर को। सोशल ग्रुप वर्क का असली जादू ना इसके दोहरे लक्ष्य में छिपा है। यहां पर सिर्फ ग्रुप के मेंबर्स को ग्रो करने में ही मदद नहीं की जाती, बल्कि पूरे ग्रुप को एक यूनिट की तरह सोशल गोल्स अचीव करने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब इंडिविजुअल ग्रोथ और कलेक्टिव एक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। अब देखिए, ग्रुप्स को समझने के लिए कूली का क्लासिफिकेशन बहुत काम आता है। उन्होंने 2 तरह के ग्रुप्स बताए। एक प्राइमरी ग्रुप, जैसे हमारा परिवार या करीबी दोस्त, ये छोटे, पर्सनल और इमोशनल बॉन्ड्स वाले होते हैं। दूसरे सेकेंडरी ग्रुप, जैसे कि ऑफिस या कॉलेज, ये बड़े, फॉर्मल और किसी खास मकसद के लिए बने होते हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों तरह के ग्रुप्स में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग स्टेज होते हैं, ठीक वैसे ही एक ग्रुप की भी अपनी लाइफ साइकिल होती है। और इस सफर को समझने के लिए ब्रूस टकमैन का मॉडल तो ब्रिलियंट है। ये बताता है कि ज्यादातर ग्रुप्स किन किन स्टेजेस से होकर गुजरते हैं।
तो पहला है फॉर्मिंग, जब सब नए हैं, थोड़ी हिचक। फिर आता है स्टॉर्मिंग, यहाँ विचारों का टकराव होता है, असली डिबेट शुरू होती है। इसके बाद नॉर्मिंग, अब ग्रुप में तालमेल बैठता है, रूल्स बनते हैं। फिर परफॉर्मिंग, ये वो स्टेज है जहां ग्रुप अपने फुल पोटेंशियल पर काम करता है। और आखिर में एडजॉर्निंग, जब मकसद पूरा हो जाता है और ग्रुप खत्म होता है। इसे याद रखने के लिए ये लाइन कमाल की है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। ये वो मॉडल्स और थिंकर्स हैं जिन्हें जानना ग्रुप वर्क को समझने के लिए बेहद जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गोल्ड है, तो पूरा फोकस यहाँ। ग्रुप वर्क के ये 4 पिलर्स हैं। विंटर का रेमीडियल मॉडल, जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को रेमेडी यानी ठीक करने पर फोकस करता है। श्वार्ट्ज का मीडिएटिंग मॉडल, जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच एक मीडिएटर यानी पुल का काम करता है। बर्नस्टीन का डेवलपमेंटल मॉडल, जो ग्रुप की सेल्फ सफिशिएंसी और डेवलपमेंट पर जोर देता है। और पेपल एंड रूथमैन का सोशल गोल मॉडल, जिसका मकसद सोशल चेंज लाना है। तो हमने केस वर्क के वन-ऑन-वन अप्रोच से लेकर ग्रुप वर्क की कलेक्टिव पावर तक का सफर तय कर लिया है। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा की टेकअवे क्या है? यही कि केस वर्क और ग्रुप वर्क सिर्फ किताबों की थ्योरीज नहीं हैं। ये वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं, वो स्ट्रक्चर्ड मेथड्स हैं जो सोशल वर्कर्स को जमीन पर उतरकर लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत देते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, ये जो स्ट्रक्चर्ड मेथड्स हैं, बिस्टेक के सिद्धांत, पर्लमैन के 4 Ps, टकमैन के स्टेजेस, ये सब मिलकर मदद करने को सिर्फ एक नेक काम से एक प्रोफेशनल साइंस में कैसे बदल देते हैं? इस पे सोचिएगा जरूर कि कैसे एक स्ट्रक्चर और प्रोसेस दया की भावना को एक लंबे समय तक टिकने वाले